कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गीता हमारे महाभारत ग्रंथ का एक बहुत छोटा सा अंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। गीता में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है कि तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए। और अर्जुन है कौन? हम सभी अर्जुन हैं जो अपने अपने निजी युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फेस करते हैं, वो ही कुरुक्षेत्र है, वही युद्ध है जिसमें हमें कैसे अपने जीवन को जीकर किस सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना है, वो ही हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो प्रथम अध्याय है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि वहाँ क्या हो रहा था, रण में क्या हो रहा है जहाँ युद्ध की तैयारी है। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, तो वो वहीं बैठकर धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो राजा धृतराष्ट्र ने क्या कहा? रण लालसा में धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देखकर पांडव कटक को व्यूह रचना साज के इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। यानी कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बताने लगे कि दोनों दलों के बीच में वहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे, सात्यकी द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणवाकुरी। सब उनका नाम बता रहे हैं कि कौन कौन है वहां पर। काशी नृपत भट्ट दृष्ट केतु विचे कितान नरेश हैं, श्री कुंती भोजा महान पुरुजित शैव्य वीर विशेष हैं, श्री उत्तमौजा युधामन्यु पराक्रमी वरवीर हैं, सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर हैं। सौभद्र सुभद्रा के सारे पुत्र और द्रौपदी के सारे पुत्र, सब महारथी और रणधीर सब वहां पर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूं अभी। हैं आप फिर श्री भीम, हैं आप फिर श्री भीष्म, कर्ण अजय कृप रणधीर हैं, भूरी शवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर हैं। गुरुपुत्र कौन था उनका? अश्वत्थामा। रणसाज साजे निपुण शूर अनेक ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार हैं जीवन भरतेली पर धरे। बता रहे हैं कि ये सब कौन कौन है जो मेरे लिए खड़े हैं। अब उधर पांडवों के उसमें कौन कौन है और मेरे उसमें मेरी तरफ दुर्योधन बता रहे हैं कि कौन कौन है। श्री भीष्म रक्षित है नहीं, पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। तो उसको चिंता हो रही है दुर्योधन को कि श्री भीष्म रक्षित है नहीं। भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़े थे और श्री कृष्ण और पांडव दूसरी तरफ थे। तो उसको चिंता ये हो रही है कि ये श्री भीष्म रक्षित नहीं है। क्यों नहीं है रक्षित? क्योंकि वहां तो भीष्म जो है वो पांडवों को बहुत स्नेह करते थे, तो उनको वो मारने में हिचकिचाएंगे। और श्री कृष्ण को वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, उनको पूजनीय मानते थे, तो उनके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उसको ये चिंता हो रही है दुर्योधन का कि ये मेरा पक्ष तो फिर भी कमजोर है, जबकि उसके पक्ष में भगवान की पूरी नारायणी सेना थी और पांडवों में के पास सिर्फ श्री कृष्ण भगवान थे और नहीं थे। तब भी श्री भीष्म रक्षित है नहीं, पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब ओर चारों ओर से रक्षा पितामह की करे। कुरुकुल पितामह तब नृपत मद मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गूंम के चहुं ओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से।
तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। सारे इसमें आगे उन्होंने सबके शंखों का नाम बताया है कि कृष्ण का कौन सा था, अर्जुन का कौन सा था। श्री कृष्ण अर्जुन पांच जन्य व देव दत्त गुजा उठे। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन का के उसका नाम था देवदत्त। फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे, करने लगे ध्वनि निप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। युधिष्ठिर के उसका नाम था अनंत विजय। गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक किए, काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी, भट दुष्ट द्युम्न विराट सात्विक श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। ये सब योद्धा थे जो उसमें युद्ध लड़ रहे थे। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे, चहुं ओर राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहुं ओर गुंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए, शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज ध्वनि लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बड़ा रथ लीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तो उन्होंने कहा रथ को थोड़ा और आगे बढ़ा लो और क्या करो, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लो निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं, इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। अर्जुन के मन में हो रहा है कि मैं उन सबको देखूं किन किन से मुझे युद्ध लड़ना है, मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान है, जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। तो संजय ने क्या कहा बता रहा है उनको। श्री कृष्ण से जब गुड़ाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में जाकर रथ को खड़ा कर दिया। वहां क्या था, राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक अर्जुन कहा भगवान ने। तब पार्थ, पार्थ कहते हैं अर्जुन का नाम था, तब पार्थ ने देखा वहां सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, ये तो सब मेरे अपने हैं, स्वजन हैं। आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े, स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहां, दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहां। कहने लगे इस भांति तब होकर प्रायत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। क्या कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान से, होते शिथिल हैं अंग साले, मेरे को तो बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है, हाथों से सब कुछ छूट रहा है, मेरे धनुष बाण छूट रहा है, ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता। होते शिथिल हैं अंग सारे, सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता, गांडीव था अर्जुन के धनुष का नाम। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन म्लान है, रण में स्वजन जन मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है, गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्यगण मामा पिता माँ सुत, सुत होते हैं पुत्र, सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े, मेरे सामने सब मेरे अपने खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारकर सुख पा सकता हूँ। भगवान क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी, वे मार ले पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मारकर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। अब वो भगवान को ये समझ रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सच्चा रूप वो समझ नहीं पाया अर्जुन अभी। तो उल्टा वो ही उनको समझा रहा है कि भगवान ये आतताई तो हैं, इन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर इनको मारता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मारकर क्या हम सुखी होंगे कभी। मतिमंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है, कुल नाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है।
कुल नाश दोषों का जनार्दन, जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना, भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आ दबाता पाप और अधर्म है। ये सारा प्रवचन अर्जुन श्री कृष्ण को दे रहे हैं, भगवान को ये समझा रहे हैं, क्योंकि तब तक उन्हें पता नहीं है कि ये मेरे सामने मैं किनको समझा रहा हूँ, उन्हें मालूम ही नहीं है ये। अब क्या बता रहे हैं, जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंडियों पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्णशंकर कार की इस पाप से, सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। तो संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के बैठ गए अर्जुन और बोले, मेरे बस का नहीं है भगवान, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे सब अपने हैं। तो धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।